एट्रोसिटी में चाहे एससी के ऊपर एट्रोसिटी हो, चाहे माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटी हो, चाहे ओबीसी के ऊपर एट्रोसिटी हो, चंद्रशेखर वो पहले नेता हैं जो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। चंद्रशेखर जी को एक सीट आप नहीं दे सकते? क्या तमाशा है भाई। कांग्रेस जैसी पार्टी से आप गठबंधन कर सकते हैं जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, और आप आजाद समाज पार्टी को एक सीट नहीं दे सकते। कि स्वर्गीय पिताजी ने कहा था, मेरा सपना है, मेरा अरमान है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। अगर अखिलेश ने चंद्रशेखर को नीचा दिखाने की कोशिश की तो यह अखिलेश की पॉलिसी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उसके सपोर्ट में जाएगी। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी ने बहन जी को पहले नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अब चंद्रशेखर को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं ड्रामे हो रहे हैं। नहीं, टिकट देंगे दलित को, गुलाम रहो, टिकट देंगे मुस्लिम को, गुलाम रहो। यादव ने क्या झटका दिया है चंद्रशेखर आजाद को अपना कैंडिडेट उतार कर? देखिए, जैसे ये सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी ने नगीना में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, निसंदेह वो जो लोग ये चाहते हैं कि इस बार मोदी जी की रथ को रोका जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि संविधान विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी इस सरकार को इस बार आने न दिया जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण सरकार चलाने वाली यूपी की मौजूदा योगी सरकार और केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार को किसी प्रकार रोका जाए, उन तमाम लोगों को बड़ा गहरा झटका लगा है। माननीय अखिलेश यादव जी जहां भाषणों में पीडीए की बात करते हैं और जहां ये कहते हैं कि इस बार यदि इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका गया तो संविधान का बचना मुश्किल है, तो ये किससे वो कहते हैं? क्या ये केवल जनता करेगी या माननीय अखिलेश यादव जी भी इस काम को करेंगे? सिंपल सी बात है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, जिसे किसी के सहयोग और समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, 300 प्लस सीट, उसके बावजूद अखिलेश यादव जी, आप जरूर सुनना है उसको, हालांकि आप बड़े मजे मजाए नेता हैं, लेकिन एक बार सुन लेना, क्या पता, और नहीं सुनेंगे तो नगीना आके हम सुनाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी पार्टी, किसी नेता के गुलाम नहीं, उसूलों के गुलाम हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी, जिसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, 300 प्लस सीटें उनके पास हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का माल है कमाया हुआ सारे नेताओं के पास, उनके सारे उद्योगपति उनके साथ हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का फंड उनके पास है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और नड्डा जी लगातार छोटे छोटे दलों को, उन दलों को भी जो वैचारिक रूप से बिल्कुल इनके विपरीत हैं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, ऐसे दल एक तरफ ये कहते हैं मैं राम राज लाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, राम मैं कर दूंगा, दूसरी तरफ भगवान राम को गाली देने वाले नेता को भी अपने गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई राज्यों में देखने को मिल गया। छोटे छोटे दल जिनका कोई आधार नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी पकड़ रही है, सीटें दे रही है, और जिनकी कोई औकात नहीं, एक भी लोकसभा सदस्य नहीं, वो जो है वो साथी, वो योद्धा जो साथ ही रहा है, हर दुख सुख में चंद्रशेखर जी अखिलेश जी के साथ रहे। अखिलेश जी, आपके पास सांसद कहां पर है? जरा उत्तर प्रदेश में ढूंढ के हमको दिखाइए, कहां पर है? कहीं कुछ नजर आ रहा क्या? क्या है आपके पास? सिर्फ ये टोपी और दाढ़ी वाले का सपोर्ट है और कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो, जीरो माइनस जीरो। आज मुसलमान हाथ खींच ले, अखिलेश यादव चौराहे पे अकेले खड़े नजर आएंगे। आपने अखिलेश को एक सीट, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी को एक सीट आप नहीं दे सकते? क्या तमाशा है भाई? क्यों साथ में लेके घूम रहे थे? क्यों मीटिंगें कर रहे थे? क्यों गठबंधन की बात कर रहे हैं? कांग्रेस जैसी पार्टी से आप गठबंधन कर सकते हैं जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, और आप आजाद समाज पार्टी को एक सीट नहीं दे सकते? क्यों? इसका मतलब आप मोदी जी को हराना नहीं चाहते। आपके स्वर्गीय पिताजी ने कहा था, मेरा सपना है, मेरा अरमान है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। मैं कहना चाहता हूं कैमरे पर, अखिलेश यादव का भी सपना और अरमान है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहे। अखिलेश अगर चाहते तो उत्तर प्रदेश की कम से कम 50 सीटें गठबंधन जीत सकती थी, मगर यहाँ तो मनमानी है, और ये मनमानी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी इनके भाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव जैसे दबंग नेता को
गठबंधन से बाहर रखा गया है। महाराष्ट्र में भी खेल खेल रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर को भी सम्मान नहीं मिल रहा अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। इसका मतलब मोदी जी को लाने का प्लान राहुल गांधी का है, अखिलेश यादव का है, शरद यादव का है, शरद पवार का है और उद्धव ठाकरे का है, तेजस्वी यादव का है। इसमें मुसलमान और दलित का कोई कसूर नहीं है। यही वो लोग नेता हैं जो जानबूझकर 14 में भी इन्होंने मोदी को लाया था, 19 में भी इन्होंने ही मोदी को लाया था और फिर 24 में भी यही मोदी को लाएंगे और कोई नहीं ला रहा, जनता नहीं ला रही है। खैर न सपा के कैंडिडेट ना कार्यकर्ता है ना उनके पार्टी में है, तो क्यों दें उन्हें टिकट? नहीं, क्यों नहीं दें? उनके पार्टी में टीएमसी वाला था क्या? भदोही क्यों दिया? टीएमसी से कैसे गठबंधन हुआ? सवाल। जब टीएमसी इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, टीएमसी इंडिया गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस को 100 जूते वहां जो है दीदी मार चुकी है। अधीर रंजन चौधरी के सीट पर वो कौन पठान है भाई? खिलाड़ी इरफान का भाई यूसुफ पठान को उतारने का क्या मतलब? मियां भी बली का बकरा बने, अधीर रंजन भी हारे, ये दोनों काम होगा, भाजपा वहां जीतेगी। यूसुफ पठान को लड़ाने का मतलब अधीर रंजन चौधरी भी हारेंगे और यूसुफ पठान भी हारेंगे, भाजपा जीतेगी। ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रही है दीदी, जिसको मुसलमान इतना प्यार करता है कि अगर आप बोल दो तो मेरी दाढ़ी नोच ले। बंगाल का मुसलमान इतना पागल हो चुका है ये मुसलमान, इसको कुछ गुना भाग नहीं समझ में आता, इसको राजनीति का राह नहीं समझ में आता है। दीदी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बंगाल का मुसलमान दाढ़ी वाल नोच लेगा, ये हालत है। मगर गेम तो समझ में, अगर गेम समझ में आता तो 30% बंगाल में मुसलमानों की आबादी थी तो प्रतिनिधित्व भी 30% हो जाता। नहीं है, इसीलिए गुलामी कर रहा। उत्तर प्रदेश में आपने सवाल किया कि चंद्रशेखर का कद पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा। जितने भी मामले हुए भारत के अंदर एट्रोसिटी में, चाहे एससी के ऊपर एट्रोसिटी हो, चाहे माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटी हो, चाहे ओबीसी के ऊपर एट्रोसिटी हो, चंद्रशेखर वो पहले नेता हैं जो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से मिलते हैं, दिलासा देते हैं, हौसला देते हैं और सच पूछिए तो उनके पहुंचने से ही न्याय की उम्मीद जगती है। कोई नेता नहीं जा पा रहा है। नगीना का समीकरण क्या कह रहा है? समीकरण क्या है? अगर मुसलमान नगीना का ही समझ ले भाई, किसी को जिताना है, वोट ही तो डालना है। सपा जीत के कोई तीर नहीं मार रही है, ये भी याद जान लो। मैं नगीना के मुसलमानों से कह रहा हूं, और सपा इससे पहले भी जीती थी, कोई तीर उर नहीं मारी है। ना आजम खान को बचा पाए, ना अतीक को बचा पाए, न मुख्तार को बचा पाए, न मदरसे पे बुलडोजर को बचा पाए, न मस्जिद पे बुलडोजर को बचा पाए, न मुजफ्फरनगर दंगे पीड़ितों को न्याय दे पाए। उसी अखिलेश की दीवानगी अगर आपकी है तो आपको मुबारक हो, दीवानगी, बुलडोजर ही मिलेगा आपको। अखिलेश को वोट देकर बुलडोजर ही मिलेगा। मैं अखिलेश का विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं, देखिए, अगर अखिलेश ने चंद्रशेखर को नीचा दिखाने की कोशिश की तो यह अखिलेश की पॉलिसी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उसके सपोर्ट में जाएगी। अच्छा, इंडिया टीवी का सर्वे आया, उसमें बीजेपी जो है 78 सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन 2 सीटें। नहीं, वो इंडिया टीवी वाला मिस कर गया 2 सीट, वो 80 के 80 जीत रही है। 543 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग भी खत्म कर दिए, चुनाव भी खत्म कर दिया। अभी 400 था, टीवी वाला जोर लगा के उसको 500 पार करवा दिया। अब तक भाजपा वाले 400 पार बोल रहे थे बेचारे, लेकिन टीवी वाला बोला नहीं सर बॉस, आपने बहुत पैसे दिए मुझे, 400 में मजा नहीं आ रहा। आपके कहने मतलब कि अखिलेश यादव की दलित प्रतिनिधित्व पसंद नहीं है? नहीं, कहाँ पसंद है? नहीं, टिकट देंगे दलित को, गुलाम रहो। टिकट देंगे मुस्लिम को, गुलाम रहो। पार्टी अगर अपनी बना ली, चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बना ली, ओवैसी ने अपनी पार्टी बना ली, डॉक्टर अयूब ने अपनी पार्टी बना ली, बोले नेता बनने नहीं देंगे हम। ठीक है, एक नेता को तो बहन जी को तो झेल ही नहीं पाया। बहन जी को समाजवादी पार्टी ने झेला क्या? अगर झेला होता तो वो नारा याद कीजिए, नए आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों को क्या पता, मिल गए, याद पता है, याद ना, पुराने लोगों को पता, मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए मोदी जी वाले बात समझ गए, इससे आगे नहीं बोलूंगा। अरे भाई, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी ने बहन जी को पहले नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अब चंद्रशेखर को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं ड्रामे हो रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर अयूब को पॉलिटिकल डेड करने के लिए रोज रहे षड्यंत्र। 5 विधायक अयूब के जीते, 4 इधर तोड़ लिए, 5 उधर ओवैसी के जीते, 4 तेजस्वी ने तोड़ लिए। ये यादवों की इतनी मुट्ठी भर की आबादी, इतना बुद्धि हो गया आपको? और मुसलमान की आबादी बिहार में भी ज्यादा, यूपी में भी ज्यादा। गुलामी करेंगे? नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और नगीना हम जाएंगे। अखिलेश यादव जी देखते हैं आप लगाइए ताकत, हम भी लगाते हैं ताकत, तो हम चंद्रशेखर के समर्थन में। भाई नेता बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए नेता?
आप अकेले बपौती है, खानदानी है, आप ही बनोगे। आपके बाप मुख्यमंत्री थे तो बेटा होगा। और जो नौजवान जमीन से उठ रहा, लड़ रहा, झगड़ रहा, संघर्ष कर रहा, हमेशा हर मामले में बढ़ रहा, तो उसको नेता नहीं बनना चाहिए, उसको संसद विधायक नहीं बनना चाहिए। आपने विधानसभा में भी धोखा दिया था चंद्रशेखर को, फिर आप लोकसभा में धोखा दे रहे हैं। ये धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसपी ने जिस तरीके से 5 मुस्लिम चेहरे उतारे हैं, क्या लगता है मुस्लिमों पर तो दांव खेलेगी? देखिए, बीएसपी पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बीएसपी के सारे समर्थक भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जो परिस्थितियां कोई दाव नहीं खेलेंगी। बहन जी का मसला थोड़ा जो है वो अब पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी पर अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। मैं तेल देखो और तेल की धार देखो। बहन जी क्या निर्णय अंतिम क्षण में लेंगी, हम लोग देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मैं विनती कर सकता हूं कि बहन जी कम से कम आप ही चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर दीजिए, वहां से प्रत्याशी मत उतारिए, नहीं तो सिंबलवे दे दीजिए मना कर, मामला ही खत्म हो जाए। आरएस प्रवीण बीएसपी से जिस प्रकार निकले, इससे क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का किस तरफ जा रही है? नहीं, निकलना आना जाना ये तमाम दलों में लगा रहता है। ये कोई ऐसी घटना नहीं जिस पर चौंक जाया जाए। ये तमाम दलों में दल को छोड़ना, दल को लेना, दल में आना, शामिल होना चुनाव के समय ये होता है। कांग्रेस के सैकड़ों नेता भाजपा में गए थे 2014 में भी, 19 में भी, आज भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये चलेगा, इस पर कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव सर पे है सर, और बहुजन समाज के सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर इंडिया गठबंधन में आए हैं। और आप कहाँ पर आए हैं बहुजन समाज के सारे नेता? नाम तो बताइए जरा। जीतन राम मांझी बहुजन समाज से नहीं आते हैं, कहाँ इंडिया गठबंधन में है? उपेंद्र कुशवाहा बहुजन समाज से नहीं आते हैं, कहाँ नहीं। आपने बहुजन समाज की बात की, जीतन राम मांझी बहुजन समाज के हैं, इंडिया गठबंधन में नहीं है। सर जो बहुजन समाज की बात करता है, नहीं, बात ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा बात करता है कोई, ठोक ठोक के बात करता। चल सन्यासी मंदिर में तेरा गांजा पिलवाऊंगा, घंटा डुलवाऊंगा, योगी को भीख मंगवा दूंगा। आज उसी में मंत्रिमंडल में है भाई, समझिए पहले, आज उसी मंत्रिमंडल में है। इसका मतलब क्या अखिलेश नाकारे हैं जो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता को भी नहीं झेल पाए? मैं यही तो कह रहा हूं, समाज में कोई नेता अगर बनना चाहता है, उसको नहीं। गुलाम सरवर को किसी ने झेला क्या? मैं अब अपनी बात कर रहा हूं, 12 साल से लड़ रहा हूं, नहीं, क्योंकि लीडरशिप नहीं। बस सिरेंडर कीजिए, जय अखिलेश, तय अखिलेश, अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री, अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री, अखिलेश बनेंगे राष्ट्रपति, अखिलेश बनेंगे, सब कुछ अखिलेश ही बनेंगे, अखिलेश बस। तब वो मिलेगा टिकट, तब मिलेगा राज्यसभा, तब यही चीज तमाम दलों में है। मतलब गलत को भी सही कहना पड़ेगा। जो दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। यही आज की राजनीति का मामला बना हुआ है। लेकिन गुलाम सरवर सरीखे लोग इस तरह की बातों को नहीं मानते। हम दिन को दिन ही कहते हैं, रात को रात ही कहते हैं, सच को सच ही कहते हैं और झूठ को झूठ ही कहते हैं। नहीं जाना लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन हाँ, जिस जाने की इच्छा रखते हैं, मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो संघर्षवादी हैं, उनको जाना चाहिए। चंद्रशेखर जैसे लोगों को जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर जैसे लोगों को जाना चाहिए। इसलिए तमाम दल से मैं विनती करता हूं, चंद्रशेखर को हराने का षड्यंत्र छोड़कर चंद्रशेखर को जिताने का रास्ता निकालिए।